ये मैंने जैकेट बनाई है। तो जैकेट मैंने इस तरीके से बनाई है। इसमें जो कटिंग है वो हमारी हो चुकी है, सिल के रेडी हो गई। ये मैंने सीधी पट्टी लगाई थी, तो इसलिए ये जॉर्जेट का कपड़ा है। तो इसको हमने ये जितनी पट्टी लगाई है उससे उतना एक्स्ट्रा रखा है। ये जॉर्जेट का कपड़ा, ये जॉर्जेट का कपड़ा है और इसमें लाइक्रा फ्यूजिंग ऐड की है। और ये अस्तर का कपड़ा है, तो अस्तर का कपड़ा अंदर से इतना रखेंगे। और ये स्लीव्स है। इसमें ये वाली स्लीव्स जो बनाई है ये पूरी प्लेन बनाई है, यानी प्लेन फैब्रिक है। और इसमें जितने भी उनको स्टिच कर लिया। और इतना मैंने ये 5 इंचेस की 4.4 इंचेस लगभग ये एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट रखा है। नीचे ये कफ ज्वाइन किए हैं और ये कॉलर है इस तरीके से। और यहाँ पे प्लेट्स डाली हैं। तो ये कंप्लीट लुक हमारा वो ये जैकेट का इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छा आएगा। ऐसे फोल्ड की साइड है और इस पर मैं ये ड्राफ्टिंग करूँगी। ये जैकेट बनानी है, तो जैकेट बनाने के लिए इस पेपर पर मैं ड्राफ्टिंग करूँगी पहले, उसके बाद हम मेन फैब्रिक पर कटिंग कर लेंगे। ये शोल्डर मेरा 12 इंच है, लेंथ इसकी 13 + 1 इंचेस है और इसकी जो चेस्ट है वो 24 इंचेस है। इसमें +4 मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है, तो ये 28 है। फिर आर्म होल जो निकालेंगे वो चेस्ट को डिवाइड 6 कर देंगे, फिर वो उसमें +1 ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा आर्म होल आ जाएगा। ये अराउंड आया 5.16 इंचेस। तो मैं इसमें 5 इंचेस लूँगी लगभग। आर्म होल जो डाउन जाएंगे वो 5 इंचेस तक जाएंगे। तो इसे करने के लिए सबसे पहले एक लाइन, ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये 12 इंचेस हमारा शोल्डर 12 इंच है, तो 12 का हाफ होगा 6 इंचेस। तो यहाँ पर मैं एक टिक कर लूँगी, 6 इंच पर ये टिक कर लूँगी। यहाँ से मैं, क्योंकि ये बच्चे की ड्रेस है, तो मैं 0.75 नीचे डाउन जाऊँगी। जैकेट है तो 1 इंच भी डाउन जा सकते हैं, बट मैंने 0.75 इंचेस। और यहाँ से मैं 2 इंच ये मार्क करूँगी। फिर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद जो मेरा आर्म होल था वो 5 इंचेस आया था। ये जो मैंने लिया है आर्म होल, ये चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + 0.5 आया है, तो हमारा 5 इंचेस आर्म होल आया है। तो ये यहाँ से, जहाँ से हम डाउन गए थे, यहीं से मैं 5 इंचेस पर मार्क करूँगी, है ना। और इसको हाफ करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम जब हाफ करेंगे तो ये एक पॉइंट आ जाएगा। यहाँ से मुझे इसकी लेंथ निकालनी है। तो मैं जो इसकी लेंथ रखूँगी वो रखूँगी ये 13 इंचेस + 1 इंच में इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन का रखूँगी सिलाई के लिए। तो ये 14 इंचेस पर मैं टिक कर दूँगी, ठीक है। इसके बाद हमें इसमें ज़्यादा कुछ कट नहीं करना है। कटिंग हम सिंपल ही करेंगे सबसे पहले, फिर हम जब सिलते जाएंगे और बाद में करेंगे। फिर इसके बाद ये कटिंग आई, ये एक लाइन आ गई, ये चेस्ट लाइन आ गई। ये 5 इंचेस यहाँ से डाउन गए थे यहाँ से, तो ये चेस्ट लाइन आई है हमारी। चेस्ट लाइन, जो चेस्ट है मेरी वो है 28, लूज़ करके मैंने 28 ली है। तो उसके लिए उसको 4 पार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये डबल फोल्ड है, आगे पीछे का निकलेगा। तो 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 इंचेस आ जाएगा। तो चेस्ट में मैं यहाँ पे जो मार्क करूँगी वो 7 इंचेस पर मार्क करूँगी। यहाँ एक लाइन आई, और जो सबसे नीचे है वो भी जितनी मैंने ये चेस्ट लाइन रखी है उतनी ही मैं नीचे एक मार्क आया था हमारा, यहाँ ये मार्क आया था यहाँ। तो इसको भी मैं सीधी लाइन से ड्रॉ कर दूँगी। इससे होते हुए भी एक सीधी लाइन ये हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये कर दी। अब इस पे भी मुझे 7 इंचेस ही मार्क करना है। इस पर भी मैं कितना इंचेस मार्क करूँगी, 7 इंचेस। 7 इंचेस भी ही मैं यहाँ पे मार्क करूँगी।
और यहाँ से इससे इस लाइन से आएंगे 5 इंचेस नीचे, ये डाउन आएंगे, तो हम यहाँ पे एक स्लोप दे सकते हैं। बट मैं स्लोप नहीं रखूँगी क्योंकि मैं इसमें नीचे यहाँ से 3 इंच, यहाँ से 2.5 इंच काउंट करेंगे और यहाँ 2.5 इंच पर मैं 1-1 इंच, हाफ इंच इधर, इससे होते हुए एक लाइन ड्रॉ करूँगी यहाँ ऐसे, और हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर, ऐसे करके हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर, ऐसे करके मुझे ये प्लेट्स डाल देनी है। ये मैं प्लेट्स डालूंगी, तो मैं यहाँ पे इसकी मार्किंग नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इसमें प्लेट्स डालनी है। ऐसे जितनी भी गहरी रखनी है, लेकिन हम यहाँ से कोई कटिंग नहीं करेंगे, सीधा थोड़ा सा स्लोप ऐसे ढाल सा दे दूँगी बीच में। ठीक है, ये हो लाइन चेस्ट की मार्किंग आई थी, इससे 2 इंच मैं एक्स्ट्रा रखूँगी ना। यहाँ भी मैं 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखूँगी और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे। ये जो पॉइंट आया है और ये जो पॉइंट आया है, इन दोनों पॉइंट को मैं ऐसे एक स्ट्रेट लाइन से मिला दूँगी। यहाँ ये ऐसे ये मैं मिला दूँगी। फिर आप चाहे तो थोड़ा सा इसमें कर्व कर देंगे, यहाँ 0.25 जितना यहाँ से बढ़ा लेंगे, यहाँ से बढ़ा लेंगे और ऐसे मैं इसके स्लोप दे दूँगी। फिर उसके बाद ये मार्किंग आई, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ये चेस्ट लाइन की इस पॉइंट को और जहाँ से हम डाउन गए थे उसको हमको मिला देना है एक स्ट्रेट लाइन से। ये मिल गया। अब यहाँ मैं हाफ करूँगी इसका, ऐसे मैंने हाफ किया। तो ये हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर हाफ इंच अंदर जाऊँगी ऐसे, और ये एक लाइन आ जाएगी हमारी, इससे होते हुए सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। फिर कर्व स्केल की हेल्प से इन पॉइंट, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ऐसे मिला दूँगी। ऐसे मिला दिया, ये ऐसे आ गया। और ये जहाँ भी नीचे जा रहा है उसको जाने देंगे, ऐसे कट कर देंगे आगे को। यहाँ ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई हमारी। अब मार्जिन रखूँगी क्योंकि वो सिलाई में आना है, ऐसे और ऐसे, इसे डॉट डॉट करके मिला देंगे। ये सिलाई वाली लाइन आ जाएगी हमारी, और इसको चीज़ रखना है। फिर हम नेक की वेट निकालेंगे कि कितना नेक होना चाहिए कॉलर के उसमें। तो इसके नेक निकालने के लिए फार्मूला होता है कि जो हमारी चेस्ट होती है उसे 12 से डिवाइड कर देते हैं। चेस्ट है हमारी 28, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, ले लेंगे हम। तो ये फार्मूला होता है नेक निकालने के लिए। जितनी भी हमारी चेस्ट होती है, जब हम यहाँ से कॉलर वाला नेक बना रहे हैं और उस कॉलर वाले नेक को अगर हमें निकालना है कि ये विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए जो फार्मूला होता है यही होता है कि चेस्ट डिवाइडेड बाय 12। चेस्ट को 12 से डिवाइड कर देना है तो हमारा एक्यूरेट आ जाएगा कि हमें कितना रखना है। तो ये अप्रोक्सीमेट आ गया। चेस्ट थी हमारी 28 और ये 12 से डिवाइड किया, तो अप्रोक्सीमेट 2.4 समथिंग हम ले लेंगे। वैसे 2.3 समथिंग आएगा, तो हम 2.4 और 2.3 के बीच में ले लेंगे, यानी एक लाइन 2.5 से एक लाइन जितना कम, तो ये आ जाएगा ये पॉइंट यहाँ पर। अब इसको, इस पॉइंट को नीचे यहाँ करेंगे क्योंकि ये पॉइंट यहाँ आना चाहिए। इस पॉइंट पर ये आएगा, यहाँ हाफ इंच नीचे डाउन गए थे ना, ये आ जाएगा। तो इसलिए मैं 1 इंच डाउन जाऊँगी। ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ऐसे करके ये एक पॉइंट आया है ना हमारा, ये जो पॉइंट आया है इस पे नेक विड्थ आ रही है, तो हम थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा मुझे, तो वो हम चले जाएंगे। तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये ऐसे करके पॉइंट आ जाएगा, तो ऐसे निकाल देंगे। बस इसको ऐसे कट कर देंगे और ये हाफ इंच इधर से सिलाई में आ जाएगा। फिर हाफ इंच इतना हमारा ये शोल्डर बच जाएगा।
फिर हम ऐसे ही इसको कट कर देंगे, ऐसे ले जाते हुए ये सारा कट कर दिया। इसमें प्लेट्स डालेंगे इसलिए मैंने, और इस पे और कुछ भी आपको मार्किंग करने की इस पर ज़रूरत नहीं है। ये मेरे यहाँ से थोड़ा सा राउंड लेंगे, नीचे से, पीछे से थोड़ा सा फ्लैट नहीं करेंगे, राउंड लेंगे। तो मैं थोड़ी सी नीचे से कटिंग करूँगी, वो राउंड नीचे से पीछे से अच्छा लगता है। ठीक है, ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई इस तरीके से। यहाँ ऐसे ये मेरे बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब इसको हम फैब्रिक पर ऐसे रखेंगे, इसको हम फैब्रिक पर रख करके और ऐसे फैब्रिक रखेंगे और यहाँ पे ऐसे कट कर देंगे फैब्रिक पर रख करके। फिर उसके बाद मुझे फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट में कटिंग करने के लिए सिर्फ मुझे इसमें 2 चेंजेस करने हैं और कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये है, इसको ऐसे रखना है, यहाँ रखेंगे, ये यहाँ ऐसे रखेंगे। अब इसमें चेंजेस क्या करना है, ये बैक पार्ट है और ये मैं फ्रंट पार्ट पे रखूँगी। तो मुझे जो चेंजेस करना है इसमें वो ये रखना है कि मुझे ये यहाँ से कितना फोल्ड ऐसे करके आएगा ना, नेक हमारा ऐसे करके आएगा, ये मुड़ करके ऐसे। तो हमें ये कितनी चौड़ाई रखना चाहते हैं हम, उतना ही हमें ये एक्स्ट्रा लेना है। 2.5 इंच में एक्स्ट्रा रखूँगी इधर की साइड ऐसे, और एक मार्क कर दूँगी इसको। ही हम इस पे ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, जो हमारी ये आई है फ्रंट पार्ट बैक पार्ट सब ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। वैसे जब कॉलर जब जैकेट बनाते हैं तो हम पीछे का ये जो होता है ये एक्स्ट्रा लेते हैं, बट मैंने इसमें ये एक्स्ट्रा नहीं लिया है, मैं इसमें सिंपल ही बना रही हूँ। यहाँ हमारा वो पॉइंट आया था नेक का, ये तो इतना हमारा मोड़ने में ऐसे चला जाएगा ना कॉलर बनाने में। फिर ये पॉइंट आया था नेक का, यहाँ से हम सीधी लाइन आ गई और ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इसमें चेंजेस क्या करने हैं, ये हमारी चेस्ट लाइन आई थी। अब इसमें चेंजेस ये करना है, हाफ गए थे ये हमारा शोल्डर था 5.5 इंचेस, इसमें से हाफ गए थे हम, तो थोड़ा सा और अंदर जाएंगे 0.25 या यहाँ से मैं थोड़ा और अंदर जाऊंगी 0.5 जितना और मैं अंदर जाऊंगी इसको ऐसे, और यहाँ से ऐसे इस लाइन को ऐसे बढ़ा देंगे, यहीं से हाफ इंचेस लेते हुए यहाँ से मैं ऐसे और बढ़ा दूँगी इसको। और फिर मेरा जो आर्म होल आएगा बस यहाँ, ये देखो इतना एक्स्ट्रा हो गया हमारा आगे का फ्रंट का एक तो शोल्डर में यहाँ पे आर्म होल में कटिंग करनी है, दूसरी हमारी ये एक्स्ट्रा पट्टी रखी थी हमने 2.5 इंचेस की, तो यहाँ हमारा नेक आ रहा था। अब मुझे क्या करना है, निकालते हैं राउंड शेप की, तो 28 डिवाइडेड बाई यानी चेस्ट को 12 से डिवाइड करना है, तो 2.4 समथिंग आया था, तो मैं 2.4 ही ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ से ये 2.4 तो ये था, यहाँ से 2.4 था ना, और यहीं से जो है मुझे 2.4 नीचे जाना है। ये स्क्वायर बना लेंगे एक ऐसे एक स्क्वायर बन जाएगा ऐसे, ठीक है। अब हम इसको राउंड शेप दे देंगे यहाँ से ऐसे, ये मैंने राउंड शेप दे दिया, ये हो गया। चेंजेस करना है, फिर हम इसको कट कर देंगे, यहाँ से तो मुझे सीधा ही रखना है और यहाँ से ऐसे मैं
जो मेरा अस्तर की कटिंग रहेगी वो तो यही रहेगी। पहले हम पूरा अस्तर इससे कट कर देंगे, इसी से कट कर देंगे अस्तर और मेन फैब्रिक। आगे मैंने जॉर्जेट पार्ट लगाना है तो जॉर्जेट पार्ट और इसको मैं इतना कट कर दूँगी। फिर क्या करूँगी मैं, जो हमारा अंदर का पार्ट जो मेरा अस्तर रहेगा तो अस्तर को मैं इतना कम काटूँगी, ऐसे। अस्तर को मुझे इतना कम काटना है, जो अस्तर यानी लाइनिंग रहेगी उसको इतना कम काटना है, क्योंकि मुझे इतनी पट्टी वो अंदर अस्तर में जोड़नी है, एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट की इतनी पट्टी, ठीक है। तो वो मैं एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट में जोड़ दूँगी। या तो आप इसको फिर कैसे भी वियर कर सकते हो, या तो ऐसे करके वियर कर सकते हो, अगर आप स्लेब बनाना चाहें तो आप ऐसे सीधी पट्टी भी ऐसे वियर कर सकते हो। इसलिए मैंने ये तिरछे उसमें नहीं काटा, ऐसे नहीं काटा, ऐसे ना, मैंने ये सीधी ही पट्टी रखी है। फिर बस इसके अकॉर्डिंगली हम, ये हमारी पूरी कटिंग हो गई फ्रंट पार्ट की भी, और ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई, और ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। फिर इसको हम स्टिच कर लेंगे। ये वीडियो आपके लिए थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि इसी में स्टिचिंग है और इसी में कटिंग है स्टेप बाय स्टेप पूरी जैकेट की। तो स्लीव्स के लिए फर्मा बना लेती हूँ। मुझे क्या करना है, आगे कफ ज्वाइन करूँगी, पूरी जो लेंथ रखूँगी स्लीव्स की वो मैं रखूँगी फुल लेंथ जो रखनी है मुझे, वो 17 इंचेस या 17 और 18 के बीच में होनी चाहिए फुल लेंथ। तो जो ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट की कटिंग है वो मैं 6 इंचेस 5.5 इंचेस तक करूँगी, यानी 5.5 इंच मुझे ये यहाँ टिक कर दूँगी। इतनी मुझे इसकी एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट ऊपर की कटिंग करनी है। फिर यहाँ से मैं 1 इंच ऐसे सीधा रखेंगे, यहाँ टिक करेंगे। फिर मुझे नीचे कितना जाना है, वो 3 इंचेस 2.5 इंचेस तक मैं नीचे डाउन जाऊँगी ऐसे। और इसको मैं क्या करूँगी, ऐसे इससे होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। इसमें 2.5 इंच जाना है। जब आपकी स्लीव्स ये ऊपर की छोटी हो तो इसमें 2.5 इंच तक हम नीचे जा सकते हैं। फिर हम ये 7 इंचेस तक 6 इंचेस यहाँ पे टिक करूँगी, और यहाँ से एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और बस इसको स्लॉप दे देंगे अंदर। यहाँ पे मिड पॉइंट आएगा, इस पे 0.5 बाहर की जाएंगे, और इससे होते हुए ऐसे लाइन ऐसे बॉर्डर ड्रॉ कर दूँगी इस तरीके से। ये हमारी कटिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद ये सीधा इतना पार्ट, और ये मुझे यहाँ से लेना है, इसमें 5 इंचेस मुझे इसकी आगे से जो राउंड है इसका स्लीव्स का वो 5 इंचेस लेना है, और फिर आगे 2 इंच का मार्जिन जितना भी रखना चाहो वैसे ही इसमें। जो अगर छोटा बड़ा होगा तो वो हम कटिंग करते हुए कर लेंगे। यहाँ तक ऐसे ऐसे ये हमारा ऐसे फिटिंग आ जाएगी। तो हम इसे कट कर लेंगे ऐसे। मैं इसको कट कर लूँगी, थोड़ा सा 0.25 यहाँ से नीचे जाएंगे ऐसे अंदर की साइड, और इसको ऐसे यहाँ से जॉइन कर देंगे ऊपर यहाँ पे। तो ये हमारी आगे की कटिंग हो जाएगी। ये मेरी आगे की कटिंग हो जाएगी ऐसे। कि मेरी स्लिप्स की कटिंग हो गई ऐसे, और बस फिर स्लिप्स को रख के फिर हम ये स्लिप्स की कटिंग हो गई। पूरा फर्मा मेरा तैयार हो गया जैकेट का। अब मुझे मेन फैब्रिक और अस्तर पर कटिंग करके और ये इसको स्टिच कर देना है बस। ये अस्तर काटा है और ये जॉर्जेट का कपड़ा है नीचे, इसमें मैंने लाइक्रा फ्यूजिंग ब्लैक कलर की लगाई है, प्रेस से उसको वो कर लिया, लगा दिया। फिर ये 3 इंच की पट्टी ली है और इसमें अस्तर पर मैंने ऐसे ये ज्वाइन कर लिया। अस्तर के कपड़े को अंदर से 2.5 इंच मुझे काट देना है, उसको कम कर दूंगी मैं। फिर इसके बाद ये लिया है दूसरे पर भी ये पट्टी प्लेन पट्टी ऐसे सिल देंगे, ऐसे सिल दी
उसके बाद मैंने ये जॉर्जेट का कपड़ा लिया है ऐसे, और ऐसे एक सिलाई लगाएंगे और फिर ये साइड वाली सिलाई लगा देंगे। ये जो ऊपर फैब्रिक रहने वाला है इसमें लाइक्रा फ्यूजिंग भी लगाई है, ये इसमें पट्टी में ऐसे नीचे से सिलूँगी पहले मैं, और फिर इस पे टॉप स्टिच लगा देंगे इस तरीके से। फिर इसको फोल्ड करते हुए ऊपर से ये ऐसे ज्वाइन कर लिया मैंने इसमें। फिर यहाँ से मैं इसमें कट लगा दूँगी जहाँ तक ये मेरा एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट है, ऊपर से दोनों अच्छे से नाप करके और यहाँ पर कट लगा दूँगी। यहाँ ये अंदर से फोल्ड हो जाएगा ऐसे। इसमें ध्यान से काटना है कि जो हमारा मेन फैब्रिक है यानी जॉर्जेट का है वो हमने 3 इंच एक्स्ट्रा काटा है, और जो अंदर का मेरा कपड़ा है अस्तर का वो 2.5 इंच नेक की साइड से कम लिया है। उसमें मैंने ये प्लेन पट्टी ज्वाइन की है एम्ब्रॉयडर्ड, और ऐसे इसको सीधा कर लेंगे। फिर जहाँ तक टॉप स्टिच लग पाएगी वहाँ तक मैं इसमें लगा दूँगी अस्तर की साइड से। ये ऊपर तक, यहाँ तक नेक तक मैंने इसको स्टिच कर लिया। इसके बाद ये ऐसे बन करके तैयार हो गया। इस पर प्रेस लगा लेंगे। ये अंदर की साइड है और ये बाहर की साइड है। ये यहाँ ऐसे प्रेस करके ऐसे इसका लुक आ जाएगा। वैसे ही दूसरे पार्ट को भी टॉप स्टिच लगा ली, इसको सीधा कर लिया। ये भी, ये मैंने 2 साइड से इसको सिला था, सिलने के बाद इसको सीधा कर लिया था। फिर ये हमारा जॉइंट अंदर से दिखेगा नहीं और नीचे से भी नहीं दिखेगा। फिर मैं ऊपर नेक की साइड ये इतने में सिलाई लगा लूँगी, कच्ची सिलाई, जिससे हमारा नेक बनाते हुए इधर उधर ना हो कपड़ा, या अस्तर में पूरी तरीके से जॉइंट हो जाए। ये दोनों फ्रंट पार्ट मेरे बन करके तैयार हो गए। इस तरीके से हम इसे प्रेस से बैठा लेंगे बाद में। फिर ये पीछे का पार्ट है ना वैसी, और आगे के पार्ट में भी मैंने अच्छे से प्रेस लगा ली है। इस पर प्रेस लगाने के बाद अब मैं इसके जो अस्तर था, अस्तर को जॉइंट करूँगी। तो इसमें एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट में नीचे जो ये जॉर्जेट पर एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, इसमें जो प्लेन पार्ट आ रहा था उसको अंदर की साइड ले लेंगे। उतना मैंने कम काटा था। फिर यहाँ से हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। ये यहाँ से मैंने इसमें सिलाई लगा ली। अब मुझे फ्रंट पार्ट लेना है और इसको साइड से मेज़र करना है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। दोनों पार्ट को मेज़र करेंगे। अगर कोई ऊपर नीचे हो रहा होगा तो उधर शोल्डर की साइड से हम उसको कट कर देंगे, यानी आर्म होल की साइड से कट कर देंगे, पर ये दोनों ही इक्वल थे। फिर उसके बाद मैंने ये कच्ची सिलाई लगा ली, और नीचे से जो इसमें प्लेन कपड़ा आ रहा था, एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट उसमें नहीं था, वो अस्तर की साइड हमने ले लिया ऐसे। नीचे आ गया, देखो ये जॉइंट भी नहीं दिख रहा है। इसके बाद मैं ये शोल्डर जॉइंट करूँगी। शोल्डर ऐसे जॉइंट करेंगे आर्म होल से, दोनों को मैच करते हुए। दूसरा भी इधर ऐसे रखूँगी और यहाँ पे मैं जॉइंट कर लूँगी।
इसको ऐसे दोनों मुड्ढों को आपस में ऐसे ही ज्वाइन करना है, सीधे सीधे ज्वाइन कर लेना है। ये ज्वाइन हो गया मेरा ऐसे। अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो मैंने ये फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है, उसके ऊपर से मैंने ये जो पेपर कटिंग की थी स्लीव्स के लिए हाफ वो रखी है। इसके बाद मैं पीछे के आर्म होल को चेक करूँगी तो ये 9 इंचेस बैठ रहा है। यहाँ से 9 इंचेस मेज़र करके यहाँ पे टिक कर लेंगे। उसके बाद फ्रंट चेक करूँगी तो वो 8.5 इंच बैठ रहा है फ्रंट का आर्म होल। तो यहाँ से हम इस लाइन पर ऐसे निशान लगा देंगे और 8.5 और 9 के बीच का निशान ले लूँगी मैं। फिर 2 इंच अंदर को कट करेंगे। ये आगे से हमारा 6 इंच रखा है मैंने, आगे से ऐसे कट कर लिया। ये स्लीव्स मेरी दोनों कट हो गई, एक ये स्लीव्स और एक ये स्लीव्स। इसके बाद मैं इसमें अस्तर ज्वाइन करूँगी। यहाँ पे मैंने ये अस्तर को इसमें ऐसे सिल लिया। ये मैंने प्रॉपर कटिंग नहीं की थी अस्तर की, ऐसे ही ज्वाइन कर लिया। फिर बाद में हम इसको कट कर देंगे। कच्ची सिलाई मैंने इसमें अस्तर में इसको मेन फैब्रिक को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद मैंने ये प्लेन कपड़ा लिया है और ये मैंने 8 इंचेस इसकी लेंथ ली है और विड्थ इसकी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितनी भी आप उसमें प्लेट्स डालना चाहते हैं। इसमें ऐसे सिलाई लगा देंगे। ये ऐसे इसमें सिलाई लगा लेंगे दोनों ही में। इस तरीके से मैं सिलाई लगा लूँगी बाहर की साइड। फिर एक धागा पकड़ के फिर क्या करेंगे ना, एक धागे को ऐसे पकड़ करके और खींच देंगे तो उससे ना ये चुन्नटें पड़ जाएंगी यानी प्लेट्स पड़ जाएंगी बीच में। ऐसे खींच देते हैं एक धागा पकड़ करके तो उसमें बीच में ये प्लेट्स डल गई। देखो छोटी छोटी सी चुन्नट डल गई। अब मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दूँगी। इसको इस तरीके से इस पर सिल देंगे और ऊपर से पहले मैं इसमें लाइनिंग नहीं लगाने वाली थी यानी अस्तर। फिर ये क्योंकि विंटर के लिए ड्रेस बनाई थी पार्टी वेयर फंक्शन के लिए तो उसमें ठंड की वजह से फिर मैंने इसमें अस्तर लगाया। अब मैं इसमें स्लीव्स ज्वाइन करूँगी। मैंने फ्रंट की कटिंग कर ली, गहराई दे दी फ्रंट की। फिर हम हाफ में से ज्वाइन करेंगे। स्लीव्स को हाफ कर लिया, हाफ में से ज्वाइन करके ऐसे मैं ज्वाइन कर लूँगी। फिर इसको पलट करके बाकी हाफ ज्वाइन कर देंगे ऐसे। और ये रह रही है तो इसमें से ये ऐसे रख करके और यहाँ से सिलाई लगाते हुए इसको सिल देंगे। ये ज्वाइन हो गई। वैसे ही सेम
बीच में से ही ज्वाइन करेंगे हम इसको, ताकि हमारा कोई छोटा बड़ा ना बैठ रहा हो। पर हमने इसे फरमे से कट किया था तो ये बिल्कुल एक्यूरेट बैठ रही है, ना छोटी ना बड़ी। वहाँ से ऐसे मेज़र करके अगर कटिंग करते हैं तो स्लीव्स एकदम एक्यूरेट बैठती है और फिटिंग भी बहुत अच्छी से आती है। यहाँ तक मैंने इसमें दोनों स्लीव्स ज्वाइन कर दिए। अब इसमें अस्तर भी मैं बाद लगा दूँगी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर भी एक सिलाई लगा ली और सिलाई लगाने के बाद मैं इसको भी एक धागा खींच दूँगी। इसको प्लेन फैब्रिक को आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा प्लेट्स गैदर्स डालना चाह रहे हैं बीच में तो आप ज़्यादा चौड़ी ले लीजिए। ये ऐसे गैदर्स डल गए बीच में। यहाँ अब इसमें मैं कफ ज्वाइन करूँगी आगे, तो इसके लिए मैंने ये 1.25 इंचेस पट्टी ली है और ये 2 पट्टियाँ ली हैं। एक मेन फैब्रिक है और एक हमारा साटन का फैब्रिक है। तो इसके ऊपर रखते हुए इस तरीके से मैंने ये पोटली बना ली थी, पोटली बटन बनाए और इसमें मैंने 4 पोटली बटन लगाए हैं। आपने अकॉर्डिंग 4 या 5 जो भी जितने भी लगाना चाहते हैं ऐसे मैंने लगा लिए। फिर अब इसको लगाने के बाद मैं इसे बीच में से जहाँ मैंने पोटली बटन लगाए हैं यहीं से मैं इसको कट कर दूँगी। यहाँ से सीजर से मैं इसको कट कर दूँगी। ये कट करने के बाद ये फिर ऐसे सिल देंगे। ये कट करने के बाद मैंने ये इस तरीके से सिल दिया। ये सिलाई थोड़ी मुश्किल से हो पा रही थी इस पर, क्योंकि जो एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट था वो हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है, तो उसके पोटली जो बने हैं पोटली बटन वो बहुत ही मोटे से बने हैं, इसलिए ये मशीन जो है इस पर बहुत आराम से चल पा रही थी। थोड़ी मुश्किल हो रही थी, धीरे धीरे चलाई मैंने आराम से। ये इस तरीके से लग गया। अब इसे फोल्ड कर देंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे ऐसे। अब मुझे जो दूसरे में कफ में बटन लगाने हैं वो मैं पलट करके दूसरी साइड लगाऊंगी ताकि वो नीचे की साइड आए, दोनों साइड पहनते हुए। इस तरीके से बना लिया मैंने ये। फिर इसके बाद मैं ये फोल्ड करूँगी और इस पर ऐसे ज्वाइन कर दूँगी पट्टी को। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। इसके बाद इसमें नीचे एक और लाइनिंग लगाई है मैंने ये यहाँ, और जहाँ हमने सिलाई लगाई थी इसके ऊपर से ही सिलाई लगा देंगे। फिर इसको पलट करके इस तरीके से देखो ये लाइनिंग मैंने लगाई है इस पर, जिससे इसका जॉइंट नीचे से ना दिखे। नीचे से बिल्कुल इसका जॉइंट नहीं दिखेगा और ऊपर बटन दिखेंगे ऐसे। तो हमारी ये दूसरी भी इसी तरीके से मैं बना लूँगी। ये दूसरा भी बना लिया मैंने। प्रेस लगा करके पूरे फिनिशिंग से बैठा लिया। ये 2 पट्टियाँ बन गई, यानी कफ आगे जो लगाने हैं मुझे।
ये मेरे पास फैब्रिक कम था इस ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट का, अदरवाइज़ मैं आगे भी ब्लैक ही लगाने वाली थी, बट फिर वो कॉलर के लिए कपड़ा नहीं बचता तो मैंने ये फिर लहंगे का कपड़ा यहाँ पे लगाया। इसके बाद ऐसे इसमें जॉइंट कर लेंगे और हाथ में इसमें जिगजैग सिलाई से इसकी थ्रेड को साइड से जैसे इंटरलॉक करते हैं वैसे इसको कंप्लीट कर दूंगी। ये ऐसा लुक आ जाएगा इसका इस तरीके से। अब मैं साइड फिटिंग लगा देंगे इसकी। यहाँ से मैं साइड फिटिंग लगाऊंगी इसकी। पहले मैंने एक सिलाई लगा ली है ऐसे, बाद में कुछ लूज़ वगैरह होगा तो बाद में मैंने और प्लेट्स डाली हैं आगे पीछे दोनों साइड मैंने प्लेट्स डाली हैं जिससे फिटिंग और अच्छी आए। इसके बाद मैं नेक लूँगी और ये गले का राउंड चेक करेंगे कि कितना आ रहा है। इसमें ये 16 इंच आया है लगभग, तो इसका 16 का हाफ़ करेंगे। ऐसे मैंने हाफ़ में इसके फ्यूजिंग पेपर को रख लिया और यहाँ से साइड से हम 1 इंच डाउन जाएंगे, फिर यहाँ से मैं इसको हाफ़ करूँगी ऐसे। अब ये जो गोलाई आ रही है इसको नापेंगे कि ये 16 इंचेस है या नहीं। फिर ये 3 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे और 2.5 इंच यहाँ पे, 2 इंच, फिर ऐसे एक स्ट्रेट ऐसे ड्रॉ कर देंगे। फिर अगर आप कॉर्नर बनाना चाहते हैं तो मैंने ये 1/2 इंच और एक्स्ट्रा लिया है और इसको सीधे करके इससे मिला देंगे ऐसे, और इसको भी ऐसे करके मिला दूंगी यहाँ पर ऐसे। ये हमारी बन करके रेडी हो गया। नेक की शेप ऊपर कॉलर के लिए ये फ्यूजिंग पेपर पर मैंने निशान लगाकर इसको बना लिया। यहाँ से 2.5 इंच का स्लोप देंगे ऐसे, यहाँ पे 3 इंच रखा है। अब मैं इसको कट कर दूंगी। इसको कट कर देंगे यहाँ से। यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, ये बन करके तैयार हो गया। फिर इसकी फिनिशिंग दे देंगे जो एक्स्ट्रा। इसके बाद मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है जो अस्तर में लगाया था, यानी जो लाइनिंग लगाई थी, और ये एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट की शेप वैसे ही कट कर ली है जैसे हमने नेक को ड्रॉ किया था। फिर इस पर ये फ्यूजिंग को मैंने पेस्ट कर लिया प्रेस की हेल्प से, ये इस पर पेस्ट कर लिया और यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी साइड से। 3 साइड से मैं इसको सिलाई लगा दूँगी। जिधर कॉर्नर निकला हुआ है उधर की साइड से लेते हुए अंदर तक हम सिलाई लगा देंगे। ये ऐसे पूरी सिलाई लगा दी। ये कॉर्नर भी यहाँ, इसके बाद ये जो अस्तर का कपड़ा है लग कर के तैयार हो गई। इसके बाद ये जो अस्तर का कपड़ा है, ये 2 लाइन जितना मैंने एक्स्ट्रा रखा था इससे फ्यूजिंग पेपर से,
जितने की आपको सिलाई अंदर की साइड लगानी है, इधर साइड से इसको अंदर की साइड ऐसे करके मैं यहाँ से इसको फोल्ड कर दूंगी अंदर की साइड। ये 0.25 का एक्स्ट्रा रखा था कपड़ा इसमें फ्यूजिंग पेपर से। इसको अंदर की साइड फोल्ड कर दिया। ये साइड से कॉर्नर कट कर देंगे जिससे यहाँ कपड़ा इकट्ठा ना हो, और यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगा दूंगी मैं अंदर की साइड। इसके बाद इसे सीधा कर लेंगे, इसके कॉर्नर को अच्छे से निकाल लेंगे और सीधा कर लेंगे। इसके बाद जो सिलाई का मार्जिन है वो इस कॉटन के कपड़े की साइड यानी लाइनिंग की साइड रखूँगी। तो ये मार्जिन को लाइनिंग की साइड रखना है और ऐसे एक सिलाई लगा देंगे यहाँ। बन गया। अब इसको हाफ में से मैं फोल्ड करूँगी, यहाँ पे निशान लगा लूँगी बीच में कि ये हाफ पॉइंट आधा पॉइंट है। वैसे ही हम नेक को अपना में निशान लगा लेंगे बीच में। फिर मैं बीच से इसको ज्वाइन करना शुरू करूँगी। इसको ऐसे रखूँगी, एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट को इसकी उल्टी साइड रखेंगे ऐसे। यानी सीधी साइड दोनों नीचे रखनी है। इसके पीछे की जो साइड है वो नीचे रखनी है और ये भी ऐसे इसके ऊपर रखना है। इस तरीके से रखना है और हाफ में से सिलाई लगा देंगे ऐसे। नेक की कटिंग बाद में ही करनी है कि कुछ सिलते हुए पहले हम कटिंग नहीं कर सकते, बाद में ही चेक करके कि कितना बैठ रहा है। फिर यहाँ से ये इतना एक्स्ट्रा हो रहा था तो मैंने उसको बाद में ऐसे करके और यहाँ निशान लगा दिया। यहाँ हमारी सिलाई आ गई है। इसके बाद दूसरी साइड से भी ऐसे ही बीच से रखेंगे और सीधी सिलाई लगा देंगे। इसमें सिल देंगे नेक पे। यहाँ अब इसको सीधा कर लेंगे, ये सीधा करके, और ये पीछे की साइड से बैक साइड से मैंने ये यहाँ से सिलाई लगानी शुरू की ऐसे। इस तरीके से हमारा ये नेक बन करके रेडी हो गया। मैं साइड में जिग जैग से सिलाई कर लूँगी और ये मेरी पूरी बन करके तैयार हो